NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। ज़िमनी इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ व हरास फैलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं था। तहरीरी फैसला जारी, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन का तनाज़ा, कमिश्नर और RPO गुजरांवाला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DCO और DPO सियालकोट, AC और SDP और डस्का की मुअत्तली का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वजाहत के लिए तलब कर लिया। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, बरसती गोलियों का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया, इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। डस्का के अवाम को उनका हक वापस मिल गया। जाली, सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी। बक्सा चोरी की तस्दीक हो गई, वोट चोर अगवाकार भी निकला। मरियम नवाज का वीडियो बयान। सब अफसरान पर जिसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने की है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कमिश्नर, कोई DC ये हिम्मत ना कर सके कि वो अवाम के मैंडेट में मुदाखलत करे। और ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी शख्सियत ने इन अफराद को ये हुक्म दिया। इन हकायक को जानने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले का खुरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाता है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला इलेक्शन चोरी में मुलव्विस। डस्का में रीपोलिंग से पहले बताया जाए जुर्म किसने किया। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। नून लीग इलेक्शन जीत चुकी, मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं, आइन और कानून के एहतराम की ज़रूरत है। नून लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद से बाहर मौजूद अरकान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग भी आज तलब कर ली। हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इमरान खान की जंग ही यही है। बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है, इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे। हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वजीराबाद जो के साथ ही में इसी हल्के का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। इदारों का एहतराम करते हैं, तफसीली फैसला देखने और कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अगला कदम उठाएंगे। नून लीग ने हमेशा धौंस, पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। धांधली ही करना होती तो वजीराबाद में भी करते। वजीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन का फैसला नए पाकिस्तान की दलील। तहरीक इंसाफ तमाम इदारों का एहतराम करती है। जाली राजकुमारी माहौल कशीदा करके नफरत फैला रही है। इदारों को सियासी जंग में घसीटा गया। परदौसा शिकवान की लाहौर में मीडिया टॉक। इल्जाम तराशी पर अज़मा बुखारी को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। कुरम के ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली हुई, नताइज को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। 26 मार्च को पूरे मुल्क से शेड्यूल के मुताबिक काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया टॉक। सेनेट इलेक्शन के हवाले से पंजाब में खुशगवार सूरत हाल। जनरल, टेक्नोक्रेट्स और ख्वातीन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे या खुफिया वोटिंग के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। हर जमात शफाफ इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता।
करप्ट प्रैक्टिस तस्लीम करते हैं, खात्मे के इकदाम नहीं किए जाते। क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। अमल मुकम्मल होने के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। ऐवाने वाला की नशिस्तों पर 3 मार्च को पोलिंग शेड्यूल। हुकूमत का घबराहट बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है। जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार एतमाद के इजहार पर नून लीग के शुक्रगुजार हैं। अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रहे, सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम PDM के साथ हैं, कठपुतली हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। मरीम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। ओपन बैलेट तरमीम पार्लियामेंट के जरिए आएगी। इस मामले पर जाली हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर सूबे में बगावत हो रही है। गैर जमहूरी कुव्वतों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मरीम नवाज की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर, सैफुल अबड़ू सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। सिंध इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुतहदा रहनुमा रऊफ सदीकी की अपील मुस्तरद कर दी। नाअहली का फैसला बरकरार। और ये भत्ता माफिया, इस भत्ता माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। सच बड़ा मुश्किल होता है, सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है? ये डाके डालेगा, चोरियां करेगा, फायरिंग करेगा, हम इसकी बात सुन रही है, नहीं सुनेंगे इसकी बात, नहीं सुनेंगे इसकी बात, इसके झूठे इल्जाम हम नहीं सुनेंगे। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा। सिंध असेंबली का ऐवान मछली बाजार में तब्दील। अरकान की जानिब से चोर चोर के नारे। जेल में तशद्दुद किया गया। क्रिमिनल से मनसूबाबंदी के तहत हमला भी कराया गया। उनके आखिरी दिन आने वाले हैं। ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात, ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। तैमूर तालपुर का जवाब। इस मकाम पर एक खराश उनको ज़रूर थी, मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन खराश उनको ज़रूर थी। वो खराश दिखा रहे थे कि मुझे ये चोट लगी हुई है। वो जब हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर होते हैं तो वो इतना यहाँ से ले गए यहाँ तक का पट्टा उनके हाथ में आ जाता है, फिर पैर पे भी पट्टा चढ़ जाता है। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल में सालगिरह भी मनाते हैं और बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो पारी हो रही है, पारी, तो पारी भी की उन्होंने। सिंध हुकूमत के एमा पर तशद्दुद करवाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद। हलीम आदिल शेख ने अस्पताल में सालगिरह मनाई और पारी भी की। अपोजिशन लीडर शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सईद गनी की तनकीद। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रुबकार जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के तहरीरी फैसले का इंतजार। नून लीगी रहनुमा की जेल से आज रिहाई मुतवक्के। आशियाना इकबाल रेफरेंस। नैब के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। मुकदमे का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया उसी को BRT का ठेका दे दिया गया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में आवाम के करोड़ों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में रोस्टम पर गुफ्तगू। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़। नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधही और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केसेस तरजीह।
लूटे गए 466 अरब रुपए की रिकवरी बड़ी कामयाबी है, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। यकम मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक ओपन। हफ्ते में 5 रोज़ रेगुलर क्लासेस होंगी। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 64 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1361 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,75,941 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी।